मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते कल यानी 4 अगस्त को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ये दौरा महज 40 मिनट का था। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो संसदीय क्षेत्र है। सवाल इस वजह से भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सिंधिया और बीजेपी के बीच में जो दरार है वो दरार अब कहीं ना कहीं एक बड़ी ज्वाला बनती दिखाई दे रही है। सवाल तो इस वजह से भी खड़े हो रहे हैं कि किसके कहने पर सीएम मोहन यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में जाकर बाढ़ प्रभावितों से मिलने का सिर्फ एक औपचारिकता निभाई है। इतना कम समय कि वहां की जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मोहन यादव को भी खरी खोटी सुना दिया है। खरी खोटी ही नहीं, वो सब कुछ कह दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मोहन यादव आखिर अगर गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो फिर आखिर पूरी तरह से वहां का दौरा क्यों नहीं किया? जनता के मन में असंतोष क्यों है? क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस पर भी कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी भाजपाई हैं, सबको पता है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आज भी कांग्रेसी भाजपाइयों से शायद सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। जो कहा जाए सब कुछ। केंद्र के कैबिनेट में बैठते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहीं केंद्रीय आला कमान की फटकार के बाद तो मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन दौरे के बाद आखिर औपचारिकता निभाकर क्यों रह गए? दरअसल आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर इतना ज्यादा वर्षा है कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा गुना शिवपुरी क्षेत्र में हुए, जहां के सांसद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज माने जाते हैं। राजनीतिक हवाइयां उनके नाम को लेकर लगातार उड़ती तो रहती हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में और ऐसी दशा में डॉक्टर मोहन यादव उस क्षेत्र में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ना जाते तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हवाइयां और तेजी से उड़ने लगती। राजनीतिक जानकार ये कहने लगते या फिर विपक्ष ये कहने लगता कि सिंधिया का इलाका था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुना शिवपुरी इलाके का दौरा नहीं किया। लेकिन दौरा तो किया, इस दौरे के बाद आग ने और बड़ा रूप कैसे ले लिया है। जब वो दौरा कर वहां के पूरी जनता को आश्वासन दे दिया, कह दिए कि आप लोगों को आपके नुकसान का भरपाई की जाएगी, जो भी आपकी फसल नष्ट हुई है, आपके माल मवेशी या जनहानि हुई है, उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन तब भी वहां की जनता आग बबूला क्यों है और क्यों अपने सांसद से लेकर अपने मुख्यमंत्री तक को खरी खोटी सुनाने के लिए उतारू हो गई है। ये तक कहने लगे हैं कि अब आप आओ, आपको हम वोट देंगे। वहीं गुना शिवपुरी इलाके की लाडली बहनाओं ने ज्यादा इस मामले में उतारू हो गई हैं। वही लाडली बहनाएं जिनको वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन का एक तोहफा भी दिया है। डर के भागे हैं, इसलिए जनता क्या निश्चित तौर पर बीजेपी बनाम कांग्रेसी बीजेपी के बीच एक और बड़ी दरार बनती जा रही है। सवाल ये जन्म ले रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किसके कहने पर डॉक्टर मोहन यादव गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे? क्या किसी बड़े नेता की
फटकार थी, क्या किसी बड़े नेता का आदेश था? मोहन यादव का क्या मन नहीं था जाने का, जबरदस्ती उनको भेजा गया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि मोहन यादव का मन गुना संसदीय क्षेत्र पर नहीं लग रहा था और सिर्फ औपचारिकता निभाकर महज 40 मिनट के अंदर उस लाखों लोगों की आबादी के क्षेत्र में 40 मिनट के अंदर ही वो संपूर्ण क्षेत्र का दौरा करते हुए वापस लौट आते हैं। ऐसा क्यों? खबर बीच में ये भी आई कि कुछ मोहल्लों में जाकर इस चीज का जायजा तो लिया गया, बाढ़ प्रभावितों से मिला गया, लेकिन उन क्षेत्रों पर नहीं गए जिन क्षेत्रों में ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग थे या फिर बाढ़ से परेशान लोग ज्यादा जहां थे, वहां मोहन यादव और सिंधिया जी नहीं पहुंचे। बताया तो ये भी गया कि जब सिंधिया और डॉक्टर मोहन यादव बाढ़ प्रभावितों से मिलकर अपने हेलीपैड की तरफ जा रहे थे तो वहां के लोगों ने आग बबूला होकर सड़क पर आंदोलन कर दिया था, सड़क पर चक्का जाम कर दिया था। सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे के रास्ते से हेलीपैड तक पहुंचे। अगर ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने के लिए गुना शिवपुरी क्षेत्र की जनता सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर आई, तो फिर पीछे से जाने की वजह आखिर क्या मानी जा रही है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल है या फिर कुछ और? दरअसल आपको हम बताएं, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बाढ़ के हालात इतने हुए कि बहुत कुछ वहां नुकसान हो गया। हरी भरी फसल चौपट हो गई है, जनहानि हुई है, मवेशियों की बहुत ही नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में मिलाकर कई लोगों की जनहानि हुई है और उन जनहानि की भरपाई के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मोहन यादव जी ने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। यहीं तक सीमित नहीं है, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 90 पशुओं की हानि हुई है, 1384 मकानों का आंशिक क्षति हुई है, यानी कुछ मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से नुकसान हुए हैं, कुछ धराशायी हो गए हैं। यही नहीं, दर्जनों ऐसे जनहानि हुई है जो इस बाढ़ से उनकी मृत्यु हो गई है। सरकार ने इन सब को मुआवजा देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन तब भी आखिर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों आखिर इस सौतेले व्यवहार के नजरिए से देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव उस क्षेत्र में जाकर महज 40 मिनट का टाइम देकर वापस आ गए, जबकि उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में शायद यह रहा हो कि हमारे संसदीय क्षेत्र की सभी जनता को संतुष्ट कर सीएम मोहन यादव इस दौरे से वापस जाएं, लेकिन सीएम मोहन यादव पीछे के रास्ते से निकलकर अपने हेलीपैड तक पहुंच गए। कहा यह जाता है, वहां की जनता ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव पीछे के रास्ते से भाग गए, बाढ़ प्रभावितों से मिला तक नहीं। वहां की महिलाओं का आरोप है कि सीएम मोहन यादव बाढ़ प्रभावितों से नहीं मिले, उन क्षेत्रों पर नहीं गए जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग थे। आखिर इस पूरे दौरे का ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का क्या असर पड़ेगा, जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाया है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के वोट बैंक पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि मोहन यादव ने जिस तरह से वहां के लिए सौतेला व्यवहार अपनाया, जिस तरह से लोगों का आरोप है, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है, देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे दौरे और इस पूरे क्रियाकलाप के बाद बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि अब वर्तमान में सिंधिया जी बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन बीजेपी के साथ होते हुए जिस तरह से बीजेपी ने उनको बाईकाट किया, उन्हीं के साथ साथ उनके क्षेत्र का भी अब जिस तरह से बाईकाट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वहां की जनता से सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, निश्चित तौर पर माना जाता है कि आने वाले वक्त पर बड़ा साइड इफेक्ट गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के वोट पर पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल का वक्त होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।